कृषक जगत के आज के किसान सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं माफी चाहता हूं, 2 मिनट कुछ तकनीकी कारणों से हम ये इस प्रोग्राम को थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आज जो खरीफ सीजन जब चालू होने की राह पर हैं हम लोग, और आप सभी लोग अच्छे बीज के लिए प्रयास कर रहे होंगे, अच्छे बीज प्राप्त कर चुके होंगे और अपनी खेती की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। अब आप शायद सिर्फ आप महसूस कर रहे होंगे कि अब बस बारिश का इंतजार है और आप अपनी खरीफ की बोनी स्टार्ट कर सकें। साथियों, पिछले कई दशकों से हम लोग सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में शायद दूसरी या तीसरी पीढ़ी में ये सोयाबीन फसल ने प्रवेश कर चुकी है और सोयाबीन हमारे यहाँ की बहुत प्रमुख फसल है। मध्य प्रदेश में करीब 50 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल ली जा रही है। जो उत्पादकता हम लोग पहले ले पाते थे वो अभी नहीं ले पा रहे हैं या उसमें कमी आ रही है। इन तकनीकी कारणों में सबसे बड़ा एक कारण है कि पोषक तत्व प्रबंधन हमारा सही नहीं हो पाना। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, आज का जो हमारा विषय है, उसमें हम इसी विषय पर आ रहे हैं कि पोषक तत्व प्रबंधों का कैसे आप उसका सदुपयोग करें और खेती की लागत को कम करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन लें, कैसे आप अपनी उपज को बढ़ाएं। तो इसी तारतम्य में आज हमारे साथ में RM फॉस्फेट से मिस्टर चौहान साहब यहाँ पर हैं, सुरेश चौहान साहब, जो बिजनेस हेड हैं RM फॉस्फेट्स के, और हेड एग्रोनॉमिस्ट हैं श्री प्रमोद पांडे जी, वो इस कंपनी में हेड एग्रोनॉमिस्ट हैं। ये पांडे जी हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये तकनीकी जानकारी आज देने वाले हैं और उसके बाद में हम आप सभी के सवाल लेंगे। और साथ ही हमारे साथ इस कंपनी के महाप्रबंधक श्री प्रमोद गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश देखते हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि ये किस तरीके से जिरोन जो इनका खाद है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इसमें कितनी मात्रा में पोषक तत्व हैं और किस तरह से सोयाबीन में वो हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं, किस तरह से वो हमारी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो आज इसी की शुरुआत हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैं चौहान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चौहान साहब शायद हमारे साथ लिंक में जुड़ चुके थे। निमिष चौहान साहब हैं क्या? हाँ, आ गए हैं जी। तो साथियों, कुछ हमारे जो आज ये जूम मीटिंग हो रही है, इसी का आप लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं फेसबुक पे। और आप अपने साथ पेन या पैड तो रखा ही होगा आपने, ताकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको आप नोट कर सकें। लेकिन अगर आप मान लीजिए चुक भी जाते हैं तो ये कृषक जगत के फेसबुक लाइव पर भी हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा। मैं हमारे कृषक जगत फेसबुक लाइव के दर्शकों का भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और मैं सभी अपने फेसबुक लाइव के दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो आपके जहन में, तो आप उसको कृपया कमेंट बॉक्स पे लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपके फसल प्रबंधन, पोषक प्रबंधन से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पर आपके द्वारा किए जाएंगे, वो आज हम यहाँ पर हमारे वक्ताओं के साथ में उनसे आपकी जिज्ञासा शांत करवाएंगे। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, और शीघ्र ही 1-2 दिन में इसी का रिकॉर्डेड वर्जन हम अपने कृषक जगत के YouTube चैनल पर भी इसी को प्रसारित करेंगे, जो कि आप वहां पर भी देख सकते हैं। और जूम के हमारे सभी साथी जब ये प्रेजेंटेशन पांडे जी का और चौहान साहब का और प्रमोद गुप्ता जी का हो जाएगा, उसके बाद आप अपना एक रेज हैंड करके, जूम पर ऑप्शन है, आप अगर रेज हैंड करेंगे तो हम सीधे आपको प्रश्न करने के लिए यहाँ पर ले लेंगे और आप शांत अपना प्रश्न यहाँ पर हमारे वक्ताओं से आज कर सकते हैं। और साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम जब आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो इसी मुद्दे पर आपसे कुछ प्रश्न भी हम करेंगे और उस प्रश्नों को हम कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से आप सभी से प्रश्न करेंगे। मेरा जूम के सभी साथियों से निवेदन रहेगा
कि आप जब प्रश्न का जवाब दें तो रेज हैंड करके जब आप जवाब दें, और जो सही जवाब देगा उसको आज हमारी तरफ से एमिट्रॉन एक उत्पाद है आरएम फॉस्फेट का, वो यहाँ पर आपको निशुल्क दिया जाएगा। वो आपकी ओर भेजा जाएगा या नजदीकी डीलर पॉइंट से आपसे उठाने के लिए हम निवेदन करेंगे। तो साथियों, एमिट्रॉन है और कुछ और दो तीन नए प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में हमें विस्तार से चौहान साहब बताएंगे कि वो क्या क्या प्रोडक्ट रहेंगे। तीन प्रोडक्ट जो हम कृषि ज्ञान प्रतियोगिता में आपसे सवाल के जवाब में लेंगे और वो आपको इसमें इनाम स्वरूप दिया जाएगा। ये कृषि ज्ञान प्रतियोगिता में वही सवाल किए जाएंगे जो आज यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे वक्ताओं द्वारा बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। और आप अगर उसे ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप ही वो पुरस्कार पाने के पहले हकदार होंगे। तो साथियों, हमारे बीच में कुछ तकनीकी अवरोध के बाद अभी चौहान साहब और डॉक्टर पांडे जी और प्रमोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। तो चौहान साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका कृषक जगत के किसान सत्र में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू संजय। तो चौहान साहब, पहले तो आप हमें बताएं कि ये आरएम फॉस्फेट के बारे में, इसके जो नए प्रोडक्ट के बारे में, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, और फिर इसके बाद में विस्तार से जानकारी हमें देंगे प्रमोद पांडे जी। जी, ओवर टू यू चौहान साहब। थैंक यू सचिन जी। जी आज दूर दराज से जुड़े सभी आदरणीय कृषक भाई, तस्करी बंधु, डीलर्स, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और कृषक जगत के अधिकारीगण, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी कंपनी आरएम फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज के इस वेबिनार का जो मेन टॉपिक है वो तो सोयाबीन क्रॉप और उसके उत्पादन बढ़ाने के ऊपर है। आप सभी को विस्तार से इस कार्यक्रम में बताया जाएगा और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी इस वेबिनार का, इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे और अपनी उत्पादन बढ़ाने में और अपने प्रोड्यूस की क्वालिटी बढ़ाने में आप अपनी और देश की सभी की मदद करोगे। जब कभी हम किसानों के बीच में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जो बहुत बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते। तो वो कहाँ अभाव है, कहाँ गैप्स है, उसको थोड़ा पहचानने की कोशिश करें और उस पर क्या एक्शन हो सकती है, वो एक्शन पे हम काम करें। देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में सोयाबीन की फसल की जाती है। और अभी पहली बरसात होगी, मानसून की जो पहली बरसात होगी, उसके बाद ही एक दम बुआई का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समय सब किसान भाई जो है अपने खेतों की तैयारी करने में लगे होंगे और जैसे ही बरसात होगी, जैसे ही मौसम अनुकूल होगा तो सब अपनी बुआई में लग जाएंगे। हमारी कंपनी आरएम फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो महावीरा ब्रांड के नाम से क्षेत्र में किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज प्रदान करती है, उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। बहुत से किसान भाई जीरोन प्रोडक्ट को बहुत भली भांति जानते हैं। ये जीरोन प्रोडक्ट हमारा, अगर बात करूं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तीनों स्टेट में बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। महाराष्ट्र में तो कई बार हम इसकी पूर्ति भी नहीं कर पाते। उसको देखते हुए अब की बार हमने एक अपना धुले, जो हमारा प्लांट है, वहाँ पे हमने एक ग्रेनुलेशन का एक यूनिट और डाली है। देवास में हमारा जो एक्सपेंशन का कार्यक्रम है वो फुल फ्लैश चल रहा है। ये कंपनी जो है आरएम ग्रुप की एक कंपनी है। आरएम ग्रुप इनफैक्ट आपने जी आरएम ग्रुप, जी हाँ, आरएम ग्रुप एक अगर देखोगे आप तो पिछले करीब 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। 100 सालों से भी ज़्यादा इनका बिजनेस हुआ है। अगर मैं रिसेंट की बात करूं, रिसेंट में करीब 27 ईयर्स से कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में अपना B2B बिजनेस करती है। जिसका मतलब ये हुआ है कि कंपनी बहुत सारी साबुन, डिटर्जेंट पाउडर्स बना के हिंदुस्तान यूनिलीवर को देते हैं
और हिंदुस्तान यूनिलीवर को उसको फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हमारे बीच में सप्लाई करती है। आरएम ग्रुप की जो मैनी कंपनीज है, बहुत सी कंपनीज है, वो केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही उपलब्ध है, इंडिया के बाहर भी उनका बिजनेस, आप इसको शेयर कर दो, इंडिया के बाहर भी उनका बिजनेस है, जैसा फिलीपींस है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो ये सब सारी लोकेशंस पे कंपनी के अपने प्लांट्स हैं और डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम कंपनी के बारे में, जो कंपनी का मिशन और विजन है, मतलब कंपनी जो अपना उद्देश्य रखती है, प्लस कंपनी की जो दृष्टि है, कंपनी जो दूर की सोचती है, वो ये सोचती है कि हम कंपनी का एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने फार्मर्स को दें। दूसरा, जो अच्छी सर्विसेज है वो भी उनको प्रदान करें। कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट भेज जाते हैं, बट उसके बाद की जो सर्विसेज उसको हम नहीं दे पाते, जिसके कारण फार्मर या हमारे जो शेतकरी बंधु हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं, वो उससे वंचित रह जाते हैं। अगर मैं केवल एग्री प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 2 प्लांट हमारे हैं। एक प्लांट हमारा धुले में है, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, और वहां से हम महाराष्ट्र और गुजरात को सप्लाई करते हैं। दूसरा प्लांट हमारा देवास में है, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। मध्य प्रदेश से हम लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते हैं। अभी रिसेंटली हमने हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट और ऐड किए हैं, तो यहाँ से मध्य प्रदेश से वहां सप्लाई करते हैं। जी, नेक्स्ट, ये देखो, ये हमारा दूल्हे का प्लांट है। आप देख पा रहे होंगे कैसे प्लांट के चारों तरफ एक हरियाली छाई हुई है, हरियाली देख पा रहे हैं आप। जोशी जी, तो नॉर्मली क्या होता है कि कई बार फैक्ट्री के बस वो आसपास जो न्यूज है बनाते बहुत बनाते चालू हरियाली हो जाओ। नहीं हो पाती। तो ये इंडिकेट करता है कि हम लोग अपने अच्छा प्रोडक्ट बनाने के साथ, अच्छी सर्विस देने के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी बहुत ख्याल रखते हैं। ये फार्मर्स की एक फार्मर की जो हैप्पीनेस है, फार्मर की जो खुशी है, वो हमारी खुशी है। अगर फार्मर खुश होगा, फार्मर का उत्पादन अच्छा होगा, फार्मर की जो क्वालिटी है उसके प्रोड्यूस की वो अच्छी होगी, तो हम भी उससे खुश होंगे। अब उसमें जो पता है, मैंने फर्टिलाइजर के साथ साथ पिछले 2 साल से हम स्पेशलिटी के बिजनेस में भी आए। स्पेशलिटी में बहुत अच्छी क्वालिटी के वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग बायोस्टिमुलेंट्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास जो सप्लायर्स हैं, जैसे बोरॉन है। बोरॉन हम एक यूएसए की कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, उससे हम बोरॉन लेते हैं और पूरे एरिया में उसको सप्लाई करते हैं। तो बोरॉन ऐसे ही हमारा फ्रांस की एक कंपनी एग्रो न्यूट्रिशन, उसके साथ में हमारा टाई है। तो कहने का मतलब, जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में देंगे, अपने किसान भाइयों को देंगे, वो बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो मैं अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। और आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोयाबीन के ऊपर विस्तार से बात करें, तो सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। नाउ आई हैंड ओवर टू पांडे जी, ओवर टू यू। नमस्कार, थैंक यू चौहान साहब। और यहाँ पर हमारे इस वेबिनार के माध्यम से जितने भी किसान भाई, हमारे कंपनी के डीलर, रिटेलर, जी, कृषक जगत से जो भी अधिकारीगण यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी को आरएमपीसीएल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी, जी, नमस्कार। आज जैसा कि हम लोग सोयाबीन के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा का विषय है कि सोयाबीन में अच्छी पैदावार गुणवत्ता के साथ कैसे ली जाए। तो जो फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगा, वो पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ये स्लाइड के माध्यम से दिखा रहा हूँ। हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि सोयाबीन की क्रॉप क्या है, इंटरनेशनल में सोयाबीन का क्या सिनेरियो है अभी ग्लोबली, वर्ल्ड सोयाबीन प्रोडक्टिविटी क्या है, एरिया अंडर सोयाबीन एरिया कितना है स्टेट वाइज, और यील्ड क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। फिर हम जो ग्लाइसिन मैक्स है, ये इसका बॉटनिकल नेम है, उसकी स्टेजेस क्या हैं। सॉइल टाइप, हम सॉइल टाइमिंग पे हम बात करेंगे, और वेराइटीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे जो विस्तृत बात हम करेंगे वो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की करेंगे कि आरडीएफ वर्सेस आरएमपीसीएल का कैसे हम यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं।
फिर उसके बाद सोयाबीन क्योंकि तेल वाली फसल है, तो हम सल्फर की बात करेंगे, सल्फर डिफिशियंसी कैसे उसमें देखते हैं, और डीएपी वर्सेस महावीरा जीरोन की हम कॉस्ट एनालिसिस की भी बात करेंगे, और उसके बाद हम डिजीज और पेस्ट की बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट स्लाइड हमारी थैंक्स की रहेगी। तो हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। हम इसमें से उतनी बात करेंगे जो हमारे किसान भाई सही ढंग से समझ लें और उनके काम की। तो सोयाबीन में आप देखिए, इंडिया में टोटल 42% ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है सोयाबीन के थ्रू होता है, और जिसमें 25% एडिबल ऑयल जो है वो सोयाबीन प्रोड्यूस करके देते हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो करेंटली 6,976 करोड़ हम इससे फॉरेन एक्सचेंज से एक्सपोर्ट करके पैसा भी हमारे कंट्री में आता है। वो कैसे आता है कि हम ऑयल केक बाहर भेजते हैं, उससे हमको हमारी कंट्री को इतना आमदनी होती है। तो हमारे किसान के साथ साथ देश के लिए भी बहुत फायदेमंद ये चीज है। मेनली ये हमारा जो सोयाबीन का फसल है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक में और कुछ भाग आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में इसका प्रोडक्शन लिया जाता है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो जैसे मैंने बताया ग्लाइसिन मैक्स, अगर आप कहीं भी वर्ल्ड में जाओगे तो ये सोयाबीन जो है ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानी जाती है। इसका बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स है और यहाँ पे हम सोयाबीन कहते हैं इसको। ठीक है, इसका टोटल एरिया 121 मिलियन हेक्टेयर पूरा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है। इसमें की मेजर जो कंट्रीज हैं वो यूएसए हैं, ब्राजील हैं, अर्जेंटीना है, इंडिया है, चाइना है। और अगर इसमें देखा जाए तो टोटल ग्लोबल में अगर हम देखते हैं तो 85% ग्लोबल सोयाबीन एरिया जो है इन 5-6 कंट्रीज में ही है। रिमेनिंग जो 15% है वो अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज में या वर्ल्ड में है। रिकॉर्ड अगर मान लीजिए हम देखें तो सोयाबीन का 19-20 का डाटा है 349 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन ग्लोबली हुआ है। और सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, मतलब इसमें प्लांट प्रोटीन के लिए सोयाबीन से बेटर कोई सोर्स नहीं है जी। अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड सोयाबीन प्रोडक्टिविटी क्या है। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी स्लाइड है और वो इसको देख के अपने मन में ये सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन इतना कम क्यों है। देखिए, एक स्लाइड के माध्यम से हम आपको 5 साल का डेटा यहाँ पे रख रहे हैं जो कि 2016 से लेके 2020 तक का है, जिसमें आप देख रहे हो कि पहला कॉलम यूएस का है, सेकेंड कॉलम ब्राजील का है, थर्ड कॉलम में अर्जेंटीना है, फिर चाइना और मिडिल में इंडिया है, उसके बाद अदर कंट्रीज हैं, कनाडा है, मेक्सिको है एंड यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेकिन आप देखिए जहाँ पे यूएस में 31 क्विंटल तक, अगर हम एवरेज भी देखें तो 32 क्विंटल से 34 क्विंटल तक यूएस में पर हेक्टेयर पैदावार लोग ले रहे हैं। मतलब आप देखिए कि पर हेक्टेयर मीन्स अगर एकड़ में देखा जाए तो यहाँ पे करीब 12 क्विंटल तक पैदावार पर एकड़ लोग ले रहे हैं, जो कि अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में हमारे 8 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदावार ली जाती है। तो 8 क्विंटल और 34 क्विंटल का आप डिफरेंस देखिए कि हम लोग जो है कितना अभी पीछे हैं और उसका रीजन क्या है, यही जानने के लिए आज हमने ये एक संगोष्ठी रखी। हमारे जो भी किसान भाई इस संगोष्ठी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं या बाद में इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे जो कि फेसबुक पे पड़ा रहेगा, उनके लिए मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूं कि आज आप 1 घंटा हमारे लिए इस तरीके से निकालें कि आप फिजिकली हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन मेंटली भी हमारे साथ जुड़े, जिससे कि हम ये चर्चा करने के साथ साथ हम 1 घंटे में कुछ पैदावार आने वाली फसल में बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं हम आपको ही बताएं। तो देखिए, हमारा जो इंडिया का एवरेज मैंने बताया 6 क्विंटल से लेकर 8 क्विंटल तक है और ये पर हेक्टेयर है। इसमें देश में हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं, हमारे इंदौर के पास ही हैं, जहाँ पे जिस शहर में बैठा हूँ बहुत सारे किसान 8 क्विंटल पर एकड़ तक लेते हैं, लेकिन ऐसे किसान बहुत कम किसान।
अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो हम सोयाबीन जो हमारे यहाँ 55 लाख, 50 लाख, 60 लाख हेक्टेयर उगाया जाता है, उन सबका एक रेशियो निकाल के हमने एवरेज की बात, और वैसे ही ये निकाला जाता है। तो अगर एवरेज आप देखो तो हमारा 4 क्विंटल 3 क्विंटल से ज्यादा पर एकड़ सोयाबीन का उत्पादन नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो हम उत्पादन ले रहे हैं उसमें भी जो सोयाबीन में गुणवत्ता आनी चाहिए, जो एक पैरामीटर होता है कि उसमें ऑयल कंटेंट कितने होने चाहिए, उसका अगर डीओसी बनेगा तो डीओसी कैसे पास होगा, तो उसकी गुणवत्ता में भी हमको सुधार करने की बहुत आवश्यकता जी। है। अब देखिए, सोयाबीन का अगर हम बात करेंगे तो हमारे, ये तो हमने ग्लोबली आपको पिछली स्लाइड दिखाई, अगर हम बात करेंगे तो अगर हम स्टेट वाइज बात करें हमारे इंडिया की, तो इसमें जो हमारे प्रमुख राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही प्रमुख राज्य है। आपके सामने स्लाइड है, हमने 8 स्टेट लिए हैं, और उसमें मध्य प्रदेश में आप देखिए तो हर एक साल, हमने 3 साल का डेटा उठाया है, हर एक साल 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सोयाबीन बोनी हुई है। और ये फिर से अभी 2023 का खरीफ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे कम तो बोनी नहीं होने वाली है। कभी भी आपका 50 लाख से 60 लाख के बीच में हमारे प्रदेश में सोयाबीन की बोनी होती है। लेकिन आप अगर वही पैदावार की बात करोगे तो हम 8 क्विंटल, 7 क्विंटल, 6 क्विंटल से ज्यादा पर हेक्टेयर पैदावार एवरेज नहीं निकाल पाते। सेम ऐसी स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा हमसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, वो 10 क्विंटल तक पैदावार निकाल लेते हैं। तो हमारे, चूंकि हमारा ये प्रमुख फसल है खरीफ का, तो हमको इस पे बहुत सारा काम करना बाकी है, और हमको इसकी यील्ड कैसे बढ़नी चाहिए, हमारे किसानों को ज्यादा फायदा कैसे आए और गुणवत्तापूर्ण पैदावार कैसे पैदा हो, वो हम अगली स्लाइडों में आपके सामने रखने वाले हैं। अब सोयाबीन की खेती के लिए सबसे प्रमुख बात ये आती है कि हमको उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कैसा कैसे उसका सोइंग टाइम क्या होना चाहिए। तो एक मिट्टी का जब हमारे खेत में चुनाव करेंगे तो ऐसे ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पानी रुके नहीं। पानी जब बारिश हो तो पानी जब बरसने के बाद उस खेत में जमा नहीं हो, निकल जाए, ऐसे हमको सॉइल टाइप या ऐसा हमारा खेत होना चाहिए। फिर हमारे खेत की जो गर्मियों में हम जो प्लोइंग करते हैं, जो जुताई करते हैं, वो 2 जुताई अच्छे से किस क्रॉस उससे होनी चाहिए। ठीक है, इसका बोने का सही उचित समय है, जैसे अभी हम आज 9 जून पे ये आपसे बात कर रहे हैं, तो जून और जुलाई मानसून के ऊपर डिपेंड करता है सारा सोइंग, तो इसका सही परफेक्ट टाइम बोने का है। अब जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, डीप प्लोइंग मतलब गहरी जुताई आपको 2 करनी चाहिए, जिससे कि गर्मियों में अच्छे से मिट्टी गर्म हो जाए, और जब बारिश आए तो आप अच्छे से उसको, सोयाबीन के बीज को जब डालें तो जर्मिनेशन उसका 100% हो। दूसरा, डीकम्पोज आपका FYM, जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है। हमारे किसान भाई, कई बार मैंने देखा, मैं फील्ड में जाता हूँ, कि वो आधी सड़ी हुई खाद का उपयोग करते हैं, जिसमें कि उनकी जमीन को जो फायदा होना चाहिए, वो फायदा की जगह उनकी जमीन को नुकसान होता है, क्योंकि उसके साथ में कई तरीके के आपके जो दीमक है, या कई तरीके गोबर के साथ में बीट्स हैं, वो आपके खेत में पहुंच जाते हैं। तो आपको इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम 1 साल तक वो खाद गहरे गड्ढे में सड़ाना है उसको, और जब आप उसको हाथ डाल के देखें तो बिल्कुल गर्म और चूरा होके निकले, तब वो खेत में डालने के काबिल होता है। तो उस तरीके की खाद अब को 1 उसमें। मिनट में इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये दूसरा, खरपतवार के जो सबसे बीज बड़ी बात आते यह हैं है कि पांडे जी। खाद जब भी आप डालते हो किसी भी फसल में, हम सोयाबीन के अलावा भी आपको ये बात बता रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका ऑर्गेनिक खाद और केमिकल खाद, केमिकल खाद क्या होती है, यूरिया है, SSP है, DAP है, और ऑर्गेनिक खाद क्या होता है, जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद है, या हरे ढेंचे से आपने सड़ाया हुआ खाद बनाया है, या पत्तियों को सड़ा के बनाया हुआ है। इसका रेशियो आपको 20 इसका रेशियो आपको 20-80 का रखना चाहिए।
सचिन जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं क्या? जब आप बात कर रहे थे कि हमारे कई किसान भाई जब ये सड़ी हुई गोबर की खाद, अध पकी गोबर की खाद डालते हैं तो खरपतवार के बीच भी जाते हैं और उससे बड़ी लागत बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि बिल्कुल फिर सही बोला। खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है अधिक से अधिक। और ये बहुत ही ज्यादा अहम पॉइंट है, मैं इसी को इंगित करना चाह रहा था। जी कंटिन्यू। बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है सचिन जी। और मेरे ख्याल में हमारे किसान भाइयों तक भी ये मैसेज सही ढंग से पहुंच गया होगा। बिल्कुल। थैंक। हाँ, और उसमें जैसे गोबर कीड़ा है, ये कई तरीके की, अगर आपने सही ढंग से नहीं सड़ाया उस खाद को तो बहुत तरीके की हमारी मिट्टी में बीमारियां, वीड्स ये पहुंच जाते हैं, तो उससे फायदा ना होकर हमको नुकसान होता है। हमारी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार क्लियर करेंगे उधर से। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। सो अब सबसे, जब आपने खाद का चुनाव ये कर लिया, FIM डाल दिया, उसके बाद सबसे उपयुक्त चीज है कि आपका वैरायटी का सिलेक्शन कैसा होना। तो हमने कई बार देखा है, क्योंकि मैं तो बहुत बार किसानों के बीच में रहता हूँ, और हमारे किसान भाइयों के लिए इस चर्चा के माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप जब वैरायटी का चुनाव करते हैं तो कम से कम 2 से 3 वैरायटी का चुनाव, अगर आपकी बड़ी जमीन, जैसे आप 50 एकड़ सोयाबीन बोने जा रहे हैं, या 100 एकड़ सोयाबीन बोने जा रहे हैं, तो आपको 2 से 3 वैरायटियों का चुनाव करना। वो क्यों करना चाहिए? वो क्यों करना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई अर्ली वैरायटी लगाई है और मानसून लेट हो गया है, और मानसून जिस टाइम सोयाबीन पक रही है उस टाइम आपकी बारिश हो रही है, तो आपका वो वैरायटी खराब होता है। उस टाइम पे आपको मीडियम और लेट वैरायटी काम में आएगी। इसलिए आपको चुनाव जो है 2 या 3 वैरायटियों का करना चाहिए। अब वो वैरायटियों का चुनाव आप कैसे करेंगे? जी। ये कुछ वैरायटियां हमारे जो सोयाबीन रिसर्च स्टेशन है, या जो सोयाबीन के जो डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने कुछ वैरायटियां, इम्प्रूव वैरायटियां स्टेट वाइज डिक्लेयर की है। तो हर एक स्टेट, जहाँ यहाँ पे जो भी किसान भाई हमारे जिस स्टेट के जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से काफी लोग होंगे। तो मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे JS 9305 है, फिर आपका 335 है, फिर NRC 37 है, NRC 7 है। इसके अलावा भी कुछ नई वैरायटियां जो निकल रही हैं सोयाबीन रिसर्च स्टेशन से, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये 7 स्टेट के लिए अलग अलग वैरायटीज हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि यहाँ के लिए जो अप्रूव्ड वैरायटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश के लिए जो मेजर एडवांस वैरायटी है, तो इसमें जो वैरायटीज मैंने यहाँ पे लगाई हैं, इनका ड्यूरेशन 85 से 100 डेज तक का है। और ये JS जैसे 2029 है, 9560 है, 9305 है, 335 है। तो ये वैरायटी बहुत पॉपुलर वैरायटी, NRC 12 है। तो ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है और हमारे किसान भाई बहुत इनको पसंद भी करते हैं। तो इसमें आप अपनी जमीन की आवश्यकता के हिसाब से, मानसून किस तरीके से अर्ली आया या लेट आया, उसके हिसाब से आप इनका चुनाव कर सकते हैं। जी। इसके बाद फिर जब भी आप वैरायटी का चुनाव कर लें, तो आपका बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपको जो सीड डालने वाले हैं आपको उस अपनी जमीन में, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी। सीड ट्रीटमेंट बहुत सारे हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। सीड ट्रीटमेंट के बहुत फायदे होते हैं। क्यों? उसका एक तो कई बार जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत अच्छा आता है, दूसरा वो बहुत सारी फंगस डिजीज से आपको बचाता है। ठीक है? तो आपको इसके लिए जो आपका पैसा लगता है उससे कई गुना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आपको सीड ट्रीटमेंट पे जरूर जाना चाहिए। ये हमारी यहाँ पे आपको इस चर्चा के माध्यम से अपील। अब देखिए, सोयाबीन को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। एक सेंट्रल जोन है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो हमारा एरिया है। सदर्न जोन है जहाँ पे आंध्र प्रदेश वगैरह में जो सोयाबीन होती है। नॉर्थ एरिया है और नॉर्थ प्लेन का एरिया। तो इसमें अगर सीड रेट की बात करें तो जहां तक मुझे मालूम है, हमारे किसान भाई सीड रेट भी थोड़ा ज्यादा उपयोग में करते हैं। 65 किलो पर हेक्टेयर सीड रिकमेंड किया गया। तो आप देखिए, अगर एकड़ के हिसाब से आप निकाल लोगे तो आपको
25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको सीड लगाना चाहिए, और ये 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगता है। तो इस एरिया में 20 जून से 5 जुलाई तक का जो सोइंग टाइम है, और सीड रेट आपको 65 केजी लेना चाहिए। एक्सिस सीड रेट लेने से क्या होता है, कई बार डिजीज बहुत ज्यादा आती है, सनलाइट हमारे पौधे को नहीं मिल पाती है, जिससे कि उसका पौधे का विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि जब ज्यादा सीड आप डालोगे तो पौधे बहुत सघन उसमें हो जाएंगे और वो नीचे तक सूर्य की रोशनी नहीं जाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसके अगली जो स्लाइड आएगी वो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम बहुत अच्छे बीज का चुनाव करते हैं, हमारा खेत की जमीन बहुत अच्छी बनाते हैं, ठीक है, उसमें कई बार FIM बहुत अच्छा डालते हैं, ऑर्गेनिक बहुत अच्छा डालते हैं, लेकिन हम खाद का चुनाव सही नहीं करते और खाद की मात्रा सही नहीं डालते। तो उससे क्या होता है कि जो फसल हमारी उस वैरायटी की जो शक्ति है ईल्ड देने की, पैदावार देने की, वो उतनी पैदावार हमें नहीं मिल पाती। अब देखिए, जैसे सेंट्रल रीजन है तो इसमें हमको ये वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया हुआ रिकमेंडेड डोज ऑफ द फर्टिलाइजर है 20 60 40 20। इस तरीके इसका हमको उपयोग करना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। सदन में भी सेम है, नॉर्दर्न में अगर जाएंगे तो 2500 50 40, थोड़ा सा वहां पे डोजेज ज्यादा है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में भी थोड़ा सा डोज ज्यादा है। लेकिन हम चूंकि सेंट्रल की बात अभी कर रहे हैं, हमारे MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको इस डोज का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि खाद रिकमेंडेड डोज ऑफ द फर्टिलाइजर क्या होता है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान करके किसी भी फसल के लिए एक मात्रा तय करते हैं कि इस फसल के लिए इतना नाइट्रोजन चाहिए, इतना फास्फोरस चाहिए और इतनी पोटाश चाहिए। उस मात्रा के हिसाब से ही हमको फसलों को भोजन देना पड़ता है। अब यहाँ पे आपका जो मात्रा निकाली गई है वो हमने यहाँ पे पर एकड़ लिखी है, क्योंकि हमारे किसान भाई समझ लें कि एकड़ में समझना, हेक्टेयर में समझना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे 10 24 16 20, मतलब आपको 10 किलो नाइट्रोजन चाहिए एकड़ में, 24 किलो फास्फोरस चाहिए और 16 किलो आपको पोटाश चाहिए। 20 किलो सल्फर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तिलहनी फसल है, तेल, कोई भी तेल वाली फसल में सल्फर बहुत जरूरी रहता है। अब अगर इसको हम RMPCL के प्रोडक्ट से, जो हमारा महावीरा जीरोन आता है, बहुत सारे किसान भाई जो इसमें जुड़े हैं वो महावीरा जीरोन से परिचित होंगे, और उन्होंने इस खाद को डाल के अपनी फसल में अच्छी पैदावार गुणवत्ता के साथ ली हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए 24 किलो हमको फास्फोरस देना है, तो 24 किलो फास्फोरस देने के लिए हमको 150 किलो महावीरा जीरोन का उपयोग करना चाहिए। 150 किलो महावीरा जीरोन मतलब 3 बैग जीरोन के लेने हैं, क्योंकि 50 किलो का एक बैग होता है। और उसी के साथ में हमको 26 किलो पोटास लेना है, और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का कोई भाग नहीं है, तो नाइट्रोजन यूरिया हमको थोड़ा सा अलग से लेना चाहिए, जिससे कि जब तक सोयाबीन में जो जड़ों में गठाने बनेगी जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, तो उससे पहले का जो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है वो इस यूरिया से कंप्लीट हो जाए। तो इतना डोज आपको लेना चाहिए, 150 किलो महावीरा जीरोन, 26 किलो MOP और 10 किलो यूरिया। इसी के साथ में अगर माइक्रो राजा आप कोई अच्छा, जैसे हमारा सिम्प्रोन आता है, अच्छी क्वालिटी का माइक्रो राजा 4 किलो सोइंग के टाइम पे डालें। फिर जब सोयाबीन की फसल आपकी 35 से 40 दिन की हो जाती है, जब फ्लावर चालू हो जाते हैं, उस टाइम पे एमिट्रॉन, ये एक 25 अमीनो एसिड्स का मिश्रण है, क्योंकि उस टाइम पे कई बार आपने देखा होगा कि 1 वीक तक, 10 दिन तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, सूर्य नहीं निकलता है, तो उस टाइम हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है बहुत स्लो हो जाती है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको इसका स्प्रे करना चाहिए। और जो हमारे बहुत अच्छे किसान भाई हैं वो एक बोरान का भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहें तो आप महावीरा जीरोन जो दे रहे हो उसके साथ में आपको बोरान की मात्रा मिल रही।
इसके साथ साथ में आपको 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट का बुवाई के समय पे ही उपयोग करना है। तो ये कंप्लीट डोज बन जाता है। अब इस डोज में हमारे किसान भाइयों को मिलता क्या क्या, जैसे महावीरा जीरोन डाला हूं, तो महावीरा जीरोन डालने के बाद उनको 5 पोषक तत्व मिल जाते हैं। 5 पोषक तत्व मतलब आपको फास्फोरस मिल जाता है इसमें 16%, इसमें फिर आपको सल्फर मिल जाता है 11%, कैल्शियम आपको 19% मिल जाता है, और जिंक मिल जाता है 0.5%, और साथ में आपको 0.2% बोरान मिल जाता है। तो इतने 5 पोषक तत्व मिल जाने के बाद एक पोषक तत्व आपका यूरिया से मिल गया और एक एमओपी से मिल गया, तो 7 पोषक तत्व आप अपनी फसल में एक साथ दे रहे हो। आप सोचो कि अगर आप दूसरा कोई भी खाद डाल रहे हो और ये खाद डाल रहे हो, दोनों में कितना अंतर होगा और आपका पौधा किस तरीके से आपके खेत में बिहेव करे। जी हाँ, 1 मिनट सचिन भाई। देखिए किसान भाइयों, ये जो चार्ट बताया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट था। अगर इन 7 खादों का या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी अगर आप फसल में उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से सोयाबीन की उत्पादकता भी बढ़ेगी। जी पांडे जी। तो अब मैं हमारे किसान भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जैसा देखा है फील्ड में, बहुत सारे किसान भाई हमारे सोयाबीन का फसल डीएपी के साथ लगाते हैं। तो आप देखिए, मैंने एक कंपेरिजन निकाला है कि अगर मान लीजिए आप 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी का लेते हैं और 3 बैग जीरॉन प्लस 20 किलो यूरिया लेते हैं, तो क्या पोजीशन बनेगी। मतलब आप जो फायदा होगा वो तो अलग है, लेकिन आप जो खर्चा कर रहे हो उसमें भी कितनी बचत होगी, वो हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। कि देखिए, आपका 1 बैग यूरिया करीब 1350 रुपए का आता है, ठीक है, और 3 बैग जीरॉन और 20 किलो अगर मान लीजिए यूरिया की कॉस्ट निकालो तो 2021 रुपए के करीब आती है। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आप डीएपी का बैग डालते हैं तो आपको 9 किलो नाइट्रोजन मिलता है उसमें और 23 किलो फास्फोरस मिलता है। ये हमारे बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे इस चीज को कि फास्फोरस और नाइट्रोजन का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्योंकि उसमें देखिए डीएपी के बैग पे लिखा रहता है 1846, तो 18% उसमें नाइट्रोजन होता है, 46% जी फास्फोरस। उसी जी हिसाब से 9 kg इसमें नाइट्रोजन मिल गया और 23 kg फास्फोरस मिल गया। लेकिन अगर हम 3 बैग जीरॉन और 20 किलो नाइट्रोजन को यूरिया को देखें तो हमको क्या क्या मिला, हमारे पौधे को क्या मिला, आपने पौधे को क्या दिया। तो आपने 9.2 kg यूरिया नाइट्रोजन दे दिया, 24 kg आपने फास्फोरस दे दिया, सल्फर आपने 16.5 kg दे दिया, कैल्शियम आपने 28.5 kg दे दिया, और जिंक 0.75 kg दे दिया। तो आपने देखा 3 पोषक तत्व आपने ज्यादा मात्रा में दिए, और जो 2 पहले थे उसमें भी आपने 1% फास्फोरस ज्यादा दिया और 0.2% नाइट्रोजन ज्यादा दिया। इसका अगर कैलकुलेशन निकालें हम सचिन भाई, तो अगर हम बाजार के मूल्य पे ही इन चीजों का कैलकुलेशन करें तो करीब 1513 रुपए हमारे किसान भाई को 1 एकड़ के ऊपर बचत हो रही है। क्या बात है। तो फायदा बहुत नहीं बहुत। कहेंगे, इसको बचत कहेंगे। जी हाँ पहली बात जी। तो वो यहाँ पे बचत कर रहा है। अगर हमारा कोई किसान भाई 100 एकड़ सोयाबीन लगाने जा रहा है तो आप 1500 से उसका गुणा कर लो, 100 उतना फायदा उसको पहले दिन ही होगा। बिल्कुल फिर बहुत फिर बढ़िया। उसने जो खाद का उपयोग किया, तो वो खाद के उपयोग से उसकी जो पैदावार बढ़ेगी 1 से 2 क्विंटल, जिसका मूल्य करीब बाजार भाव देखें तो 6,000 से 12,000 रुपए होता है। तो अगर मान लीजिए आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो उसको कितना बड़ा फायदा हुआ। तीसरा, जो उसका उत्पाद निकला और उसकी जो गुणवत्ता बनेगी, उसमें जो ऑयल परसेंटेज होगा, उसका एक अलग ही उसको प्राइस मिलेगा, भाव भी अच्छा मिलेगा भाव भी उसको अच्छा मंडी मिलेगा। में। जब भी वो ट्रॉली अपनी भर के लेके जाएगा तो उसकी ट्रॉली में उसके दाने में चमक होगी, उसका दाना फूला हुआ होगा, जी। और व्यापारी सबसे पहले उस सोयाबीन का सौदा करेगा। और कुछ किसान भाई हमारे इस बीज इसको बीज के रूप में भी उपयोग कर सकेंगे। हाँ, तो जो किसान भाई हमारे बीज उत्पादन में है संलग्न है, उनके जी लिए हाँ। तो ये जो हमने डोज बताया है वो अनिवार्य है। रामबाण का काम करेगा, रामबाण। क्योंकि इससे बीज की गुणवत्ता बहुत ज्यादा अच्छी।
बिल्कुल। अब चूंकि ये बहुत सल्फर लविंग क्रॉप है, सल्फर लविंग मतलब सल्फर इसको बहुत चाहिए रहता है, सल्फर इसको बहुत चाहिए रहता है। और तो मैंने इसमें दिखाया कि सल्फर की डिफिशियंसी हमारे किसान भाई पहचानेंगे कैसे। आपको देखो, आपके सामने एक फोटोग्राफ मैंने लगाया है, जो किसान भाई हमारे डायरेक्ट हमसे कनेक्टेड हैं वो ये देख सकते हैं कि जो पत्ती का ऊपरी सतह होता है वो सल्फर की कमी से पहले पीला पड़ने लगता है। ठीक है, आप देखिए इसमें दोनों दोनों फोटो में आप ये देख सकते हो। तो ये खेत में जब आप घूम रहे होते हो तो ये देख के कई बार हमारे किसान भाई क्या सोचते हैं कि इसमें कोई बीमारी आ गई, लेकिन वो डिफिशियंसी सल्फर की होती है। तो अगर मान लीजिए आपको इस तरीके की पत्तियां दिखाई दें तो आप समझ लो आपकी फसल में आपने सल्फर नहीं डाला। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां पे आप जीरोन का उपयोग करोगे जिस खेत में, और उसके बाजू वाले खेत में जीरोन का उपयोग नहीं हुआ होगा, दोनों में कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो जहां नहीं हुआ होगा वहां ऐसी ही पत्तियां आपको दिखाई देंगी। सल्फर क्या काम करता है? सल्फर सीधा सीधा सोयाबीन के लिए ये काम करता है कि एक तो क्लोरोफिल बहुत अच्छा बनाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ाता है। और किसान भाई के लिए क्या काम करेगा, उसको इससे क्या मतलब, किसान भाई के लिए काम करेगा उसकी सोयाबीन की जब उपज निकलेगी तो उसमें तेल की ऑयल कंटेंट्स बढ़ा देगा, तेल की मात्रा बढ़ा देगा। तो आप तो केवल ये याद रखो, जहां सल्फर डालोगे आप, आपके तेल की मात्रा सोयाबीन में बढ़ जाएगी और आपका फायदा हो। सोयाबीन में वाटर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन अब यहाँ पे जो कि हम लोग खरीफ में सोयाबीन लगाते हैं और बरसात के ऊपर हमारी पूरी क्रॉप निर्भर है, तो उसके लिए भी हम अगली स्लाइड में दिखाने जा रहे हैं कि आप इसकी इस माध्यम से जो वीवीएफ सिस्टम होता है उससे आप अपनी सोयाबीन की फसल में पानी से बचाव कर सकते हैं। तो वो ये है, ब्रॉड बेड एंड द फरो, ये हमारा जो आईसीआर है, IISR जो इंदौर में है, बहुत सारे किसान भाई वहाँ पे विजिट भी किए होंगे। तो ये उन्होंने विकसित किया है और इस माध्यम से आप अपनी सोयाबीन की फसल में बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है या कम बारिश होती है, दोनों से बचाव कर सकते हैं। कम बारिश होती है तो आप थोड़ी नमी पानी दे के कर सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस माध्यम से पानी निकाल के और आप सोयाबीन की फसल को अपनी बचा सकते हैं। और इनका कहना तो ऐसा है कि इसमें वाटर सेविंग भी 25 से 30% होती है और आपका ईल्ड पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। आप 5 जी से 10% प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं इस माध्यम से। जी बीड्स कंट्रोल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कई 2-3-4 फायदे इसके बहुत अच्छे हैं, जो कि ओवरऑल आपकी की प्रोडक्टिविटी पे काफी इसका इम्पैक्ट आता है। बीड मैनेजमेंट के लिए तो हमारे सारे किसान भाई इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो उसमें जो पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे डुआल है, वासालीन है, परस्यूट है, ये सभी हमारे किसान भाई डालते हैं और वो एक बहुत अच्छी बात है बीड मैनेजमेंट की। लेकिन जो गोबर की खाद डाल के बीड और ज़्यादा तैयार करते हैं, तो वो हमारा आज का जो चर्चा है उसके माध्यम से जो हमने बताया उस पर उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के टाइम पे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जब सोयाबीन पक जाती है तो कई कई दिन तक, और जिनके बड़े प्लॉट होते हैं उन लोगों को हार्वेस्टर नहीं मिलते हैं या वो हार्वेस्टर बुक नहीं करते हैं पहले से। तो क्या होता है कि आपका बहुत बड़ा जो पैदावार का भाग है वो सेटिंग करके, जैसे जो सोयाबीन की फली होती है वो फट जाती है और उसमें दाने निकल जाते हैं। ठीक है, उससे जो है आपका काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उससे काफी बचत कर सकते हैं। दूसरा, आपका जब मॉइस्चर लेवल उसमें 14 से 16% तक का आ जाए, तब उस टाइम पे आपको उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जी फलियां जब हरी से आपकी सूखने लगें तो उस टाइम पे, या पीली होने लगे उस टाइम पे आप सोयाबीन की के हार्वेस्टिंग के लिए पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अब मेजर इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में हमारे साथी जुड़े हुए हैं, श्री प्रमोद गुप्ता जी, जो कि आगे आप लोगों को बताएंगे। और मैं अब गुप्ता जी को ये स्टेज दे रहा हूँ। ओवर टू यू गुप्ता जी। थैंक यू।
थैंक यू। जी प्रमोद जी नमस्कार, आइए आपका भी स्वागत है। थैंक यू। मैं अपने सभी किसान भाइयों का परिचय कराना चाहता हूं कि प्रमोद गुप्ता जी पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और आरएम फॉस्फेट में एज ए महाप्रबंधक जनरल मैनेजर वो यहाँ पर हैं और मध्य प्रदेश के अलावा सभी जगह ये सेल्स के लिए जिम्मेदार भी हैं और कीट नियंत्रण के संबंध में प्रमोद जी कुछ जानकारी देंगे आप। थैंक यू सचिन जी। थैंक यू जॉन सर, पांडे जी। सभी किसान भाइयों को जयराम जी की राम राम। देखिए, जैसा हमारे चौहान सर और हमारे पांडे जी ने बताया, हम लोग न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी, हम लोग पोषक तत्व बनाते हैं और अभी हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो पोषक तत्वों का कर रहे हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स काम करते हैं, ऐसे ही किसी भी प्लांट में उसको प्रॉपर वर्किंग करने के लिए, उसकी बढ़वार के लिए, उसकी फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए और फाइनली अच्छे उत्पादन के लिए उसको जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो उसको उतना चाहिए। अभी हमारा जैसे महावीरा जीरोन के बारे में बताया, 5 पोषक तत्वों से भरपूर है। हम अभी तक 3 स्टेट में काम करते आए थे, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जिसमें हमने 1,00,000 टन महावीरा जीरोन आप सभी किसान भाइयों तक हमारे विक्रेता गढ़ों के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचाया। और हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम विगत 2 साल से 25,000 टन, पिछले 2 साल पहले भी, लास्ट ईयर भी हमने करीब 18,000 किसान भाइयों तक अच्छी गुणवत्ता का महावीरा जीरोन पहुंचाया, जो कि हमारे 18,000 किसान भाई पूरी तरह से हमारे उत्पाद महावीरा जीरोन से पूर्णतः संतुष्ट है। और हम आशा करते हैं कि हम जो किसान भाइयों का हम पर भरोसा है वो ऐसे ही बना रहे और हम एक अच्छे उत्पाद, बेहतर उत्पाद, अच्छी नई तकनीकी के साथ हम किसान भाइयों तक पहुंचाते रहे। अब हम बात करते हैं, चूंकि हमारे साथी पांडे जी ने सोयाबीन के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा ये पेस्ट एंड डिसीज के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। सबसे बेस होता है सीड। कहते हैं ना कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष बनेगा। तो सबसे पहले हम तैयारी सीड ट्रीटमेंट से करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए जो सीड बॉर्न डिसीज आती हैं उससे आपकी फसल की सुरक्षा होती है, सीड उससे अच्छा रहता है। तो कार्बोनाजिम प्लस मैंकोजेब हम 250 ग्राम पर क्विंटल सीड के हिसाब से हम उपचारित करें, या थायोमेथक्सिन 30% SS 500 ग्राम पर क्विंटल हम सीड से उपचारित करें। इससे सीड भी हेल्दी रहेगा, फंगल डिसीज भी नहीं आएगा। सेकंड में क्या होता है, जब हम खेत में सोइंग करते हैं, कभी बड़ी दबे जो फंगस होती है या जो छोटे छोटे कभी कीड़े भी होते हैं, तो वो भी उसको सीड को खा नहीं पाते, जिससे हमारा सीड रेट कम नहीं होता और हमारा उत्पादन भी उससे प्रभावित नहीं होता। अब हम इल्ली की बात करें तो सोयाबीन में गर्डल बीटल, स्टेम फ्लाई, ये सेमिलूपर, स्पेडोप्टोरा एंड हेलियोथिस, ये इनका अटैक होता है। तो गर्डल बीटल और स्टेम फ्लाई के लिए इंडोक्साकार्ब 10% प्लस थायोमेथक्सिन 10% WP हम 200 ग्राम पर एकड़ हम उपयोग करें। और जब इल्ली जो अंडे देती है छोटे छोटे, तो अंडे के लिए अंडे को समाप्त करने के लिए प्रोफेन प्लस साइपर, जो नागार्जुना का प्रोफेक्स सुपर आता है, गर्डा का जुगाड़ आता है, ये वाला टेक्निकली हम 300 ml पर एकड़ हम स्प्रे करें तो जितने भी अंडे पत्ती पर हैं सब खत्म हो जाएंगे। और जब अंडे खत्म हो जाएंगे तो इल्ली डेवलप नहीं होगी। सेमिलूपर जो आता है वो फ्लावरिंग टाइम पर आता है, करीब 35 से 40 दिन पर। और जो स्पेडोप्टेरा जो जिसको हम तंबाकू इल्ली बोलते हैं, वो करीब 40 से 45 दिन में आती है। और हेलियोथिस जो है वो 40 से 60 दिन में आती है। हेलियोथिस के लिए हम जो इंडोक्साकार्ब हम जो
स्प्रे कर सकते हैं उसके कंट्रोल के लिए। इन केस ऑफ हम डिसीज की बात करें तो सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा, लीफ ब्लाइट, येलो वेन मोजेक, बिल्ट एंड ब्लाइट, ये मेजर डिसीज हैं। एंथ्रेक्नोज की हम बात करें, ये करीब 40 दिन में आता है। ब्लैक कलर के इसमें स्पॉट दिखाई देते हैं, तो हम इसके लिए 200 ग्राम पर एकड़ कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब का हम स्प्रे करें। सर्कोस्पोरा, लीफ ब्लाइट, जब हम खेत में जाएंगे तो हम देखेंगे कि सोयाबीन की पत्तियां थोड़ी सुकुड़ सी जाती हैं और एक कुछ हल्की, ऐसा लगता है कि आधी जल गई हैं और सूख रही हैं। तो उसके लिए एक टेक्निकल है सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल, तो इसको हम 500 ग्राम पर एकड़ हम इसको स्प्रे करें। येलो वेन मोजेक, ये लगभग मैच्योरिटी के टाइम पर आता है और ये मैक्सिमम लेग्यूम क्रॉप में आता है। तो चूंकि इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट इसका जो डिसीज को जो ट्रांसमिट करता है वो है व्हाइट फ्लाई। तो हम व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए एसिटामाप्रिड 50 ग्राम पर एकड़ हम स्प्रे करें, जिससे व्हाइट फ्लाई इन्फेक्टेड लीफ से हेल्दी लीफ पर न जाए और डिसीज को ट्रांसफर न करे। सेम थिंग विद बिल्ट, ये करीब 25 से 30 दिन में आती है, बिफोर फ्लावरिंग आती है, 25 से 30 दिन में पेचेज में आती है। तो बिल्ट के लिए जैसे अभी डिस्कस हुआ था कि हम फसल चक्र अपनाएं, गहरी जुताई कर रहे हैं। जहां बिल्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है वो तो चलो गहरी जुताई से कंट्रोल हो जाएगी, बट जहां कंटिन्यू बड़े लेवल पर बिल्ट आता है, हम फसल चक्र का उपयोग करें, अल्टरनेट फसल चक्र अपनाएं। बट यदि थोड़ा सा है तो हमें थायोफेनेट मिथाइल, ये है टेक्निकल, आई थिंक बायोस्टेट का रोको का नाम से आता है, तो वो हम इसके लिए उपयोग करें। तो ये थे एक जो सोयाबीन में कुछ इल्लियां और जो बीमारियां कि हम जो मेजर आती हैं उनको हम कैसे, कौन से केमिकल के द्वारा हम उनको कंट्रोल करें। हाँ, शेयरिंग हो रहा है। थैंक यू। मैं पांडे जी, अब आप इसको समझ आप करें। साथियों, वैसे तो आज हमारा जो प्रोग्राम था पूरा पोषक तत्व प्रबंधन पे ही था, लेकिन थोड़ा विषयांतर करते हुए आपको थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन मैं साथियों वीडीसाइड पर और प्लांट प्रोटेक्शन पर फिर कभी हम किसी और मंच पे ज्यादा विशेष रूप से आपसे चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ बात करना चाहते हैं पोषक तत्व प्रबंधन पर। तो हमारे कई साथी जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, हम प्रश्नोत्तरी उनसे ले लेते हैं और उसके बाद साथियों फिर हम ये कृषि ज्ञान प्रतियोगिता का खेल खेलेंगे, जिसमें आपको इनाम जीतने का अवसर भी प्राप्त होगा और हमें भी पता चलेगा कि आज आपने कितनी जिज्ञासा के साथ ये यहाँ पर आपने वेबिनार सुना है। तो जो भी मेरे साथी भाई अपना हैंड रेस करके सवाल पूछना चाहते हैं हमारे वक्ताओं से, और मेरा सभी से निवेदन है कि पोषक तत्व प्रबंधन पर ही सीमित रखें अपने सवाल, क्योंकि वैरायटीज के बारे में ये एक अलग विषय है। और मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पे काफी किसानों ने किस्मों के बारे में जानकारी ली है, कुछ ने कीट नियंत्रण के बारे में, बीजोपचार के बारे में जानकारी ली है। पर हम चाहते हैं कि आज आप सिर्फ यहाँ पर अपने पोषक तत्व प्रबंधन, जो हमारा मूल विषय है, उसी की चर्चा करें। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं अरविंद सिंह राठौर जी को। अरविंद जी, आप अपना परिचय दें और सीधे प्रश्न करें, और कहां से हैं ये भी बता। जी अरविंद जी, आपको बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न करें। मैं तहसील सामेर इंदौर से हूँ जी। मेरा सवाल है सर, हमारी मिट्टी का पीएच मान लगभग 8.2 अभी आया है, तो सर हम कौन सी खाद का उपयोग करें कि पीएच मान संतुलित हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
मैं चाहता हूं पांडे जी एक बार सचिन जी जरा रिपीट करिए, क्या क्वेश्चन था? इन्होंने ये कहा कि हमारा सॉइल टेस्टिंग में पीएच मान 8.2 आया है, तो कौन सा खाद का उपयोग करें जिसके द्वारा उसका पीएच लेवल मेंटेन हो सके, जो एक रिकमेंडेड वैज्ञानिकों द्वारा जो रिकमेंडेड पीएच मान होता है। यही सवाल है ना अरविंद जी आपका? तो जी अरविंद सर, जी, जी सर। जी जी अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संगोष्ठी को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। जी और सर। जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में ये काफी किसानों का सवाल होगा। जी और मैंने अपने चर्चा में आप सब लोगों को ये बताया भी था कि हमारे ज्यादातर किसान भाई संतुलित खाद का उपयोग नहीं करते। ज्यादा डीएपी का उपयोग करने से या ज्यादा यूरिया का उपयोग करने से हमारे जो जमीन का पीएच है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमको एक संतुलित खाद का चुनाव ऐसे करना चाहिए कि जिसमें आपका कैल्शियम हो, आपका सल्फर हो, जिंक हो, बोरान हो, और साथ में फास्फोरस की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन संतुलित मात्रा में फास्फोरस। तो अगर आप ये इन तत्वों के साथ में किसी भी खाद का चुनाव करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस के साथ में ही आपका 3 साल के अंदर पीएच डाउन होना शुरू हो जाएगा और एक नॉर्मल पीएच पे आप पहुंच जाओगे ऑर्गेनिक प्लस संतुलित खाद के चुनाव से। तो जी आपको सर। थोड़ा सा ऑर्गेनिक का उपयोग करना है। 20 पैसे ऑर्गेनिक करिए, 80 पैसे आप अच्छी खाद का चुनाव करके करिए, तो आपका पीएच मान जमीन का संतुलित आ जाएगा। जी सर, धन्यवाद। आप इसमें ना अरविंद जी, आप इसमें महावीरा जीरोन उपयोग करें, क्योंकि आपका पीएच ज्यादा है, मतलब आपकी सॉइल अल्काइन की तरफ है। हाँ। और इन केस ऑफ हम महावीरा जीरोन की बात करें, चूंकि हम इसमें एसिड यूज करते हैं, रॉक फॉस्फेट और एसिड के रिएक्शन से ही एसएसपी बनता है, तो इसका थोड़ा सा नेचर एसिडिक है। तो यदि आप इसको यूज करेंगे 3 से 4 बैग, और फिर जी आप 2 सीजन बाद आप टेस्ट कराएंगे, तो आपका जी जो पीएच है वो लेवल पे रहेगा, 7 से लेके 7.5 के बीच में आपका आ जाएगा। जी थैंक यू जी। अरविंद। सर एक सवाल और था सर, जैसे हमने जीरोन डाला था ग्रेन्यूल। हेलो। हाँ हाँ बोले, यस यस। ग्रेन्यूल और पाउडर डाला, तो सर जो पाउडर फॉर्म में खाद था उसका ज्यादा हमको फसल पर प्रभाव दिखा, और ये अपना ग्रेन्यूल का थोड़ा कम दिखा है। 2 साल से मैं कर रहा हूँ गेहूं में भी और सोयाबीन में भी। अरविंद जी, एक्चुअल में जो सुपर फास्फेट का जो डोज है ना, वो सॉइल एप्लीकेशन का है। जी हम लोग यदि पूरा, चाहे दानेदार हो या पाउडर फॉर्म, कोई सा भी फॉर्म हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश और सिंगल सुपर फास्फेट सॉइल एप्लीकेशन में जाना चाहिए। जब आप जीराउन को प्रॉपर सॉइल एप्लीकेशन में देंगे, उसके बाद मिट्टी चढ़ा देंगे, देन आप सोइंग करेंगे, आपको 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। जी जी जी। और थैंक कोई यू सवाल अरविंद हमारे जी। और हमारे किसान भाई का कोई सवाल सचिन जी? सचिन जी? सचिन जी आप म्यूट पे हाँ हैं। शरद जी। हाँ पांडे जी क्या बोल रहे हैं? हमने जी कहा सर। दूसरा सवाल। हाँ सर हाँ वो शरद जी आ गए। जी शरद सर जी अपना परिचय देते हुए सवाल करें। सर शादार प्रणाम। मैं शरद वर्मा नर्मदापुरम से हूं सर। जी और होशंगाबाद। हमारे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सोयाबीन पहले होती थी, और जी आज के समय सर हमारे यहाँ सोयाबीन लगभग 75% यहाँ से नहीं हो रही है। जी यहाँ में सर यहाँ पे जो देखा गया है वो स्टेम बोरर और जो फंगस आती है खेतों में, दो दो चीजें हैं, बैक्टीरियल फंगस और स्टेम बोरर सर। इन दोनों का कुछ विशिष्ट हल बताएं सर। जी इसके लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जो भी आप फसल लेते हो, जी तो सर। हमने देखा है कि हमारे किसान भाई 2 ही फसल चक्र अपनाते हैं। खरीफ में सोयाबीन लेते हैं और रबी में गेहूं लेते हैं, या फिर जी पेड़ी लेते हैं और रबी में गेहूं लेते हैं। तो आपको
अपना फसल चक्र का चुनाव अच्छे से करना, पहली चीज। जब जी फसल चक्र अगर आप सही ढंग से अपनाओगे तो बहुत सारी विकृतियां जमीन की और बीमारियों की अपने आप से खत्म हो जाएगी। दूसरा, जैसे आपने बताया कि अब सोयाबीन में आपका सवाल फिर से एक बार रिपीट करो, सोयाबीन में क्या फसल पकती नहीं है या क्या होता सर, है? जैसे फलियां आती है ना, हाँ तो फली आने के बाद सर वो मुरझाता है, मतलब फलियां भर नहीं पाती हैं। हाँ, तो तो ये अफलन की बीमारी इसको बोलते हैं। जी सर। ये फल नहीं लगता है, ये एक बीमारी है, अफलन की बीमारी बोलते हैं। तो जी इसमें आपको क्या करना चाहिए कि फसल चक्र अपनाना चाहिए, और जहां पे ये बीमारी है, अगर बहुत जी अफलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है, तो वहां जी रोकथाम के लिए आपका 500 लीटर में क्लोरोपाइरीफास 1.5 लीटर, ट्राइजोफास 800 मिलीलीटर या क्विनालफास 1.5 लीटर लेके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको छिड़काव करना चाहिए। केमिकल दवाई दिए हो गई, लेकिन अगर आप अपने देसी उस पे जाओगे तो आप फसल चक्र अपना के इस चीज को खत्म कर सकते हैं। पहली दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप जब भी सोयाबीन की फसल लगाते हो तो आप डीएपी को हाथ भी नहीं लगाओगे। आप उसके लिए ऐसी खाद का चुनाव करोगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा तत्व जड़ के माध्यम से शुरू से ही उसमें जाएंगे, जिसके लिए आपको जीरोन का उपयोग करके आप देखिए अपने खेत में, आपको निश्चित रूप से मैं 100% कह रहा हूं कि आपको फायदा होगा। जी सर। लेकिन अफलन उससे बिल्कुल खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपकी जमीन का स्ट्रक्चर ऐसा धीरे धीरे बन गया है। लेकिन 2-3 साल में आप क्रॉप रोटेशन, अच्छी खाद का चुनाव और जो मैंने आपको केमिकल डोज बताया उससे ये बीमारी खत्म कर सकते। सर, जीरान का कितना उपयोग करना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि सोयाबीन में जीरोन का कितना डोज डालना चाहिए। मैंने अपनी स्लाइड के माध्यम से बताया था आपको कि सोयाबीन के लिए 24 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है हमको 1 एकड़। ठीक है, आपका 1 एकड़ मतलब 1.25 बीघा होता है, उसका 1 एकड़ बनता है। तो आपको 2 बैग पर बीघा या 3 बैग पर एकड़ सोयाबीन में जीरोन डालना। और ऐसा नहीं कि जीरोन ही डालो आप ये भी नोट करो, जब आप जहाँ जीरोन डालोगे वहां पे आपको रिकमेंडेड डोज जो वैज्ञानिकों ने कहा है वो पूरा डालोगे, जो मैं बता रहा हूँ। 3 बैग आपका जीरोन, आपका 26 किलो आपको पोटास लेना है और 10 किलो आपको उसमें यूरिया। इतना पूरा डोज। बहुत सारे किसान भाई हमारे पोटास का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे कि आप ये देखो 30 से 35% तक भी प्रोडक्शन में हानि होती है। जब जो दाना भरना चाहिए, जो उसमें वजन पैदा होना चाहिए, वो पोटास के माध्यम से नहीं डालने से हो नहीं पाता। बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं जहाँ पे पोटास नहीं होती। तो आप लोगों को पोटास का उपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शरद वर्मा जी। थैंक यू सर। निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में अब धान ज्यादा लग रहा है और किसान के लिए विमुख हुए हैं कि कई वर्षों से सोयाबीन की फसल प्रचुर मात्रा में ले रहे थे, अधिक रकबे में ले रहे थे। तो जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो बात बताई है कि आप फसल चक्र को भी अपनाएं और सोयाबीन की फसल लें, ऐसे ही। जी धन्यवाद शरद जी। ऐसे ही एक और प्रश्न हमारे फेसबुक से सदस्य ने किया था, रवि सिंह जी ने, कि सोयाबीन में अफलन की रोकथाम के उपाय बताएं। तो मैं समझता हूं रवि सिंह जी आपका भी इसी प्रश्न में आपको भी जवाब मिल ही गया होगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं शालू जी को। शालू जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। मैं सैलू चौधरी मऊ से बोल रहा हूँ। जी ये मेरे को बताएंगे कि यह किस रेट में जीरोन हमें उपलब्ध होगा और कहाँ से उपलब्ध होगा? जी जी जी, बताएं सचिन जी, एक बार गुप्ता जी। रिपीट करिए क्वेश्चन ये मऊ से हैं, चौधरी जी हैं। इन्होंने पूछा है कि जीरोन किस रेट में उपलब्ध होगा और कहां से उपलब्ध होगा। यही प्रश्न है ना चौधरी जी आपका? हाँ जी, हाँ जी। इंदौर जिले से महू से हैं ये सालू जी, इंदौर महू में हमारे महिंद्र एग्रो एजेंसी महू में है, वहाँ ये आपको मिल जाएगा। और 635 रुपए का एक बैग है 50 किलो। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। और अभी थोड़ा सा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। अभी RM फॉस्फेट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अभी किसान भाइयों के लिए
कुछ स्कीम दी है महावीरा जीरोन खरीदने पे। तो चूंकि अब अभी आज 9 तारीख है, 18 जून तक वो स्कीम है। तो जहां भी हम जो भी किसान भाई मिनिमम 10 बैग यदि जीरोन खरीदते हैं तो जो डीलर हैं वो एक कूपन देंगे, और कूपन में पीछे लिखा रहेगा कि 10 बैग खरीदने पर क्या स्कीम है, 20 बैग खरीदने पर क्या स्कीम है। तो अभी ये इसकी लास्ट डेट 18 जून है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो जीरोन खरीदना चाहते हैं वो अभी 18 से पहले खरीद लें, जिससे उनको जो कंपनी स्कीम दे रही है एमिट्रॉन प्लस बोरॉन वो एक्स्ट्रा दे रही है, तो इसका वो लाभ ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी जी। अब हमारे साथ में राजेंद्र गौर जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं परिचय देते हुए। जी, मैं राजेंद्र गौर डिस्ट्रिक्ट हरदा एमपी से हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार साहब भोंदरिया जी, नमस्कार। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि हरदा में कौन डीलर हैं जिनके पास से जीरोन अवेलेबल हो जाएगा? हेलो जी जी। हरदा में कौन हाँ हरदा में कौन डीलर है जिससे जीरोन हमको अवेलेबल हो जाएगा? जी, प्रमोद जी आप बताएं। यस राजन जी, हमारे हरदा में गुर्जर केएसके हैं मंडी गेट पर, वहां पर आपको जी महावीरा जीरोन मिल जाएगा। और यदि आप अभी खरीदना चाह रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है 18 तारीख से आप पहले खरीद लें, जिससे कंपनी जो स्कीम दे रही है उसका आप लाभ ले सकें। जी, उसका लाभ मिलेगा। नर्मदा वैली के माध्यम से हम खरीदना चाह रहे हैं। हमारा ग्रुप है पूरा, और हमारे ग्रुप पे सभी सदस्य बैठे हुए हैं, और हमको इस स्कीम के अंतर्गत हमको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल राजन जी, आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें प्लीज। जी जी, 888 धन्यवाद। यस 88896 88896 78 78 662 662। यदि जी आपका ग्रुप ज्यादा क्वांटिटी में लेता है, यदि 400 बैग लेता है, 450 बैग लेता है, 500 बैग लेता है, तो हम आपके जी गांव में एफओआर पहुंचा देंगे, जिससे आपका ट्रैक्टर का भाड़ा डीजल वगैरह वो आपका बच जाएगा। जी जी जी, हमारा क्लब का मुख्य ऑफिस हरदा में ही है, नर्मदा वैली रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल जी। और वहां से हम लोग अवेलेबल कर लेंगे। जी और बहुत श्योर, धन्यवाद आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद प्रमोद जी। ये नर्मदा वैली फार्मर्स का एक क्लब है जो काफी सालों से किसानों के साथ काम कर रहा है, जी और सर। राजेंद्र गौर जी इसके फाउंडर मेंबर हैं, जिनकी इस पे ये खड़ा हुआ है क्लब। और चलिए, जी बहुत भाई, बहुत धन्यवाद गौर साहब। जी जी धन्यवाद, जी, प्रणाम। अब ये हमारे साथी हैं, इनका मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपने मोबाइल पे रखा है नाम ओप्पो। आप भी प्रश्न कर जी सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जी गुड इवनिंग। सर 2 लाइन यूपी के बारे में भी कुछ बताइए सर। आप क्या उत्तर प्रदेश से हैं? जी सर, आगरा डिस्ट्रिक्ट से। जी अच्छा, अपना परिचय दें। मैं राजेश कुमार सर, डिस्ट्रिक्ट आगरा, उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका राजेश जी। सर मैं अभी राजेश एंड रनर हूँ RMPCL में सर। यस, स्वागत है आपका राजेश जी। जैसा मैंने पहले बताया था कि अभी हम लोगों की जो प्रेजेंस थी वो सिर्फ 3 राज्यों में थी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अभी हमने यूपी स्टार्ट किया, करीब 1 साल हो गया, और अभी हमने 1 महीने पहले हमने हरियाणा और पंजाब भी स्टार्ट किया। तो आपके यूपी में इटावा में, आगरा में, आपके मतलब काफी जगह आपको अभी हमारा महावीरा जीरोन पहुंच रहा है। और आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, जैसा मैंने अभी बताया था, तो आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपको पर्टिकुलर जगह बता दूंगा कहाँ आपको मिलेगा, जी कौन से ब्लॉक में आपका जहाँ पर रहते हैं। सर मैं अभी एंड रनर हूँ इसी RMPCL में सर, ये भी सर के साथ काम कर रहा हूँ अभी।
चलिए ठीक है, थैंक जी यू। चलिए धन्यवाद। अब ये हरीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, काफी देर से आपका रेज हैंड था। हरीश जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। योगेंद्र कौशिक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हेलो, आवाज आ रही है? जी कौशिक जी नमस्कार। अपना पूरा परिचय देते हुए सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनका जीरान केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में है या ऑर्गेनिक? सॉइल एप्लीकेशन में ये किस तरह से काम करेगा? देखिए सर, एक्चुअली ना रॉक फॉस्फेट ऑर्गेनिक होता है, वो पहाड़ से खदानों से निकलता है। बट क्योंकि सुपर फास्फेट, बट चूंकि जब हम सुपर फास्फेट बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड से इसका हम रिएक्शन कराते हैं जी ना, तो चूंकि जब एसिड मिल गया तो हम इसको ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। यस, ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है इसको ना, तो उससे रिएक्शन होने के बाद ही सिंगल सुपर फास्फेट बनता है। जी जी। बट जो हम हेलो जी बताएं। हाँ, बट हम जो बोरॉन यूज करते हैं या हम जो बोरॉन देते हैं, महावीरा बोरॉन 20%, या हम जो इसमें बोरॉन मिलाते हैं वो 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। मेरा ऐसा आग्रह है कि अगर मैं तो प्रयोग करता हूँ मोलिब्डेनम का भी, अगर सोयाबीन की सोइंग के साथ FIR पद्धति में जिस प्रकार से मैं 1 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से डालता हूँ, और उसके भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। वो आप किसमें यूज करते हैं, कैसे डालते हैं? 1 ग्राम प्रति केजी प्रति किलोग्राम। 1 ग्राम प्रति किलोग्राम कैसे सोयाबीन में कैसे डालते हैं? मोलिब्डेनम, जैसे चने में नूडल्स बनते हैं ऐसे सोयाबीन में भी। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, कैसे लेते हैं? हेलो हमने सीड ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, कैसे लेते हैं? हाँ, उसको जब सीड ट्रीटमेंट हो जाता है जी, तो उसके बाद उसको फिर मिला देते हैं हम। अच्छा, तो राख में डाल के, कंडे की राख में उसको मिला करके और वो सारा करके उसको उस पे डाल देते हैं बीज पे, तो मोलिब्डेनम से भी अच्छे परिणाम आते हैं। ठीक है। देखिए बस 18 पोषक तत्व जो होते हैं, 18 पोषक तत्व में जो 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जी, तो 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबका रोल अलग अलग होता है। जैसे आपने बताया मॉलिब्डेनम, तो ऐसे हर एक का रोल अलग अलग होता है। आपने मॉलिब्डेनम उपयोग करके देखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि हमारी फसल में ज्यादातर किसान भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए जो बहुत ही आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी यहाँ पे चर्चा करते हैं, जैसे जिंक है, बोरान है। नहीं ये तो मेजर चर्चा करते हैं, लेकिन मॉलिब्डेनम का भी अपना रोल है। आपको वो अच्छे रिजल्ट बिल्कुल देगा, क्योंकि वो भी 16 तत्वों में शामिल जी। क्योंकि अब अगर आपके भोजन में नमक, मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, जो मोलिब्डेनम है, इसका सूक्ष्म पोषक तत्व है ये। शुगर केन में आपने देखा ना, जब हम गन्ने के खेत में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा यदि हमारी स्किन पे लग जाता है तो हमारी कट जाती है। तो मेजर जो मॉलिब्डेनम का फंक्शन है वो वही है। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। भाई साहब आपका जी, और कोई क्वेश्चन? ये कौशिक साहब बहुत ही प्रगतिशील कृषक हैं, और कई ये राजस्थान में, गुजरात में भी इनके लेक्चर्स होते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। जी धन्यवाद कौशिक जी। दीपक यादव जी कुछ हमसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। सर ये बैग कितना किलो का रहता है? ये 50 किलो का बैग आता है। ठीक है सर, धन्यवाद। दीपक जी दीपक यादव जी देपालपुर से थे। हरीश गंगराड़े जी हरीश जी आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बताएं। बस मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि जैसे सोयाबीन में एक वो डिफिशियंसी म्यूट है सचिन जी, प्लीज अनम्यूट करें।
जी नहीं, मैं सचिन जी, अभी तो सचिन इनकी जी आवाज म्यूट आ पे हो रही आप? है हरीश जी की। जी हरीश जी बोलें। हरीश जी अपना अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ। हाँ, आपका परिचय दे दें पहले, आप कहाँ से हैं? हरीश गंगाड़े, खरगोन डिस्ट्रिक्ट, एमपी से। जी 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 हरीश जी। हाँ जी। तो उसमें मैग्नीशियम की भी आवश्यकता होती है क्या, और जीरोन कैसे काम कर सकता है? जैसे जो पीलेपन की समस्या आती है सोयाबीन में उस समय। जी प्रमोद जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? तो आपने क्या बोला, हम लोग सुन नहीं पाए उसको। जो पीलेपन की डिफिशियंसी आती है सोयाबीन में, उसमें सल्फर के साथ मैग्नीशियम की भी आवश्यकता होती है क्या, और जीरोन कैसे काम कर सकता है? मैग्नीशियम की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है कि मैग्नीशियम किसी भी पौधे में ग्रीननेस लाने के लिए या क्लोरोफिल बनाने के लिए हाँ 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 क्लोरोफिल बनाने के का काम करता है। तो हाँ। अभी जी पांडे जी म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लें। अभी आवाज आ रही है हमारी? हाँ अब आ रही है। तो जैसे आपने बताया कि हमारा जैसे जीरोन में सल्फर अवेलेबल है लेकिन मैग्नीशियम अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी आपको ऐसा प्रोडक्ट बाजार में देंगे जिसमें सल्फर मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम भी होगा। लेकिन आपने जैसा जो आपका सवाल था, मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में किसी भी पौधे में बहुत जरूरी है और वो सहायक होता है। तो मैग्नीशियम का रोल सोयाबीन में भी उसी तरीके से बहुत बड़ा है। हम आपको कुछ समय में ही मैग्नीशियम वाला प्रोडक्ट भी जीरोन जैसा ही देंगे, जिसमें उसमें 6 तत्व होंगे। जैसे जीरोन में 5 हैं, तो उसमें जो आएगा प्रोडक्ट उसमें 6 तत्व होंगे और साथ में मैग्नीशियम भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा इंतजार करें हरीश जी। मुकुंद हजेकर जी प्रश्न करना चाहते हैं। जी मुकुंद जी बोलें आप, और कहाँ से हैं आप, अपना परिचय भी दे दें। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता हूँ। जी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया बहुत अच्छे से दिया, इससे बहुत हमारे को बहुत बेनिफिट्स होगा। पहली बात जी पांडे सर, तीनों सर लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया बहुत अच्छी दिया। जी इसमें जो बोरान यूज कर रहे हैं आप बोले कि इंपोर्ट करते हैं हम, तो हमारे इधर ग्रेप्स में जो होता है, ग्रेप्स में कई वेजिटेबल्स में लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग्स में ये बोरान यूज कर सकते क्या इसका, क्योंकि इंपोर्ट करते वक्त इसमें रेसिडुअल कुछ रहना नहीं चाहिए, तो क्या बोरान के रेसिडुअल उसमें रहेंगे क्या? जी थैंक यू। मुकुंद जी आप कहाँ से हैं बेसिकली? महाराष्ट्र में कहाँ से? जलगांव से। जलगांव से। ओके। देखिए मुकुंद जी नमस्कार, आपका स्वागत है। बोरॉन जैसा मैंने पहले बताया कि तो ये फुली ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड है। हमारे पास रियो टिंटो वर्ल्ड की नंबर 1 यूएस बेस्ड कंपनी है रियो टिंटो, जिससे हम बोरॉन लेते हैं। और आई थिंक इन केस ऑफ जीरोन जैसे उत्पाद में शायद ही कोई कंपनी है जो रियो टिंटो का बोरॉन यूज करती है, ओनली आरएम फॉस्फेट। और ये पूर्णतः 100% ऑर्गेनिक है, और इसका कोई भी जो आप बोल रहे हैं वो कहीं कोई इफेक्ट नहीं है उसका, 100% ऑर्गेनिक है। मतलब रेसिडुअल इफेक्ट की कोई बात ही नहीं है। यस यस। तो क्योंकि हमारे यहाँ से, हेलो जी मुकुंद जी, हमारे ग्रेप सेक्टर में से बहुत सारा ग्रेप और बनाना बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट में कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होना, तो रिजेक्ट, एक्सपोर्ट पूरा कंटेनर्स रिजेक्ट होते हैं। तो वो उससे बचने के लिए अभी कई बोरान के अपने रेसिडुअल इफेक्ट, और ब्रेड बिटन और कई पे भी उनके जो उनके टेस्ट होते हैं उसमें रेसिडुअल पाया गया तो रिजेक्ट होता है। तो इसलिए कोई अच्छा बोरान रिक्वायरमेंट और हॉर्टिकल्चर में बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एसेंशियल है। तो इसीलिए मैं पूछा कि भाई इसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं है तो इट्स यूजफुल इन एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। यस बिल्कुल सही बोला आपने। जी मुकुंद जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए। जी मंदसौर से हमारे किसान भाई हैं जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
मंदसौर से। जी जी बोलिए, आ रही है आवाज। हेलो हाँ बोलिए, अपना सर। परिचय दे दें। सर मैं राहुल राठौर जिला मंदसौर से बोल रहा हूँ, एक एनजीओ संस्था सोलिडरी डाट से सर। जी। तो मैं कृषि क्षेत्र में है सरकारी, तो मेरा ये पूछना है कि जो इसके अंदर जो सल्फर है मिक्स है, तो इसके अलावा और सल्फर देने की आवश्यकता पड़ेगी किसान को या नहीं पड़ेगी? नहीं, इसमें हमको सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी प्रभु पांडे जी बोलिए। हेलो। हाँ पांडे जी बोलिए आप। हाँ, अभी जैसा आपका सवाल था कि इसमें इसको अगर जीरोन का उपयोग करते हैं तो सल्फर की और आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। मैंने आपको हमारे प्रेजेंटेशन में बताया था कि 20 किलो सल्फर की आवश्यकता उसमें होती है। हमने 3 बैग उसमें रिकमेंडेशन दी है आपको, और एक हमारा 11% इसमें सल्फर होता है। तो आपको 1 एकड़ में 16.5 kg सल्फर इससे मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट 20 किलो सल्फर देना चाहते हैं तो आपको 4.5 किलो के लिए अलग से सल्फर देना नहीं तो इसमें भी इतना भी देने से आपकी सोयाबीन की फसल में ऑयल कंटेंट्स अच्छी मात्रा में आ जाए। जी सर। सर समस्या क्या है कि पिछले सोयाबीन भी लगाते, उसके बाद फिर अलसी भी लगाते, 2 फसल तेल वाली हो गए, अब तीसरी के स्टेप पर सर क्योंकि सल्फर का उपयोग ज्यादा मात्रा में करना पड़ा है ताकि उत्पादन अच्छा निकले। नहीं, तो अगर मान लीजिए आप जीरोन का उपयोग करते हो तो आपको सल्फर अवेलेबल हो जाएगा प्लांट को, लेकिन अगर कहीं आप डीएपी या एनपीके डालते हो तो फिर आपको अलग से सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। जी सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर। सचिन जी अनम्यूट करो। मैं ये बोल रहा था राठौर जी से कि आप जितनी भी तिलहनी फसलें होती हैं उसमें सल्फर की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता रहती है, और अगर आप अलसी की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सल्फर की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। जी धन्यवाद राठौर जी। अनिल खरे जी आपका प्रश्न कोई? एक हमारे अमर यादव जी फेसबुक लाइव से प्रश्न कर रहे हैं कि सोयाबीन फसल में सल्फर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसी से संबंधित प्रश्न था। तो अमर यादव जी, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, शायद आप उस टाइम पे जुड़ नहीं पाए होंगे। जी। जितनी भी तिलहनी फसलें होती हैं जो इनमें तेल निकाला जाता है, जैसे अलसी है, सोयाबीन है, ठीक है, तो इनमें ऑयल की मात्रा को बढ़ाने के लिए सल्फर देना बहुत आवश्यक है। ये हम किसान के उससे बात कर रहे हैं। वैसे सल्फर के बहुत रोल हैं, लेकिन आपको तिलहन जो भी तिल वाली फसलें हैं, तेल जिसे निकाला जाता है, जैसे आपका मस्टर्ड है, आपका लिंसीड है, आपका सोयाबीन है, इनमें सब में सल्फर जितना रिकमेंडेड डोज है वो हमको डालना चाहिए, तभी उनमें ऑयल कंटेंट्स उतना बन पाता। चलिए अब साथियों, अब आपके किसान कृषि ज्ञान प्रतियोगिता की जल्दी ही बारी आ रही है, लेकिन इसके अलावा 2-1 प्रश्न हमारे पास और आ गए हैं फेसबुक लाइव से, जिसमें रमेश पटेल जी पूछ रहे हैं कि महावीरा के अलावा और कौन सा खाद इस्तेमाल करें। मतलब आपका कहना है कि महावीरा जेरॉन के अलावा और कौन सा खाद इस्तेमाल करें? आपकी कौन सी फसल के लिए बात कर रहे हैं आप? अगर सोयाबीन का ही सत्र है तो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये फेसबुक लाइव पे कमेंट बॉक्स में इन्होंने अपना प्रश्न किया है। रमेश पटेल जी हैं। रमेश पटेल जी, आप किसी भी ऐसी खाद का चुनाव करें जिसमें उस खाद के अंदर ज्यादा से ज्यादा तत्व एक दाने में समाहित, वो भले ही जीरोन हो या उसके अलावा हो। आप किसी भी ऐसी खाद का उपयोग नहीं करें जो असंतुलित हो, आप संतुलित खाद का उपयोग करिए। जी जी धन्यवाद। लीलाधर चौरे जी प्रश्न कर रहे हैं कि सोयाबीन में बोरॉन क्या करता है, थोड़ा सा आपने बताया था लेक्चर में, एक बार और बता दें। देखिए, बोरान का जो रोल होता है किसी भी फसल में, वो फूल और फलों, जैसे फूल की संख्या में वृद्धि करता है, फूलों को झड़ने से रोकता है, ठीक है। तो जब आप देखते हैं सोयाबीन के झाड़ के नीचे कि कभी कभी कि जब आप वहां जाते हो तो उसके नीचे बहुत सारे फूल गिरे हुए मिलते हैं, और वो इतनी मात्रा में होते हैं, जैसे उस झाड़ के ऊपर 100 फूल हैं तो पता चला कि 30 फूल 40 फूल नीचे गिरे हुए।
तो अगर बोरान की डिफिशियंसी है, उसकी वजह से वो फ्लावर को नीचे गिरा देते हैं, रोक नहीं पाते हैं, और फूल से फल बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो बोरान का सबसे बड़ा रोल है, इसीलिए बोरान को बोला जाता है कि जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पे हो, उससे पहले आपको बोरान का स्प्रे करना, तो आप फूलों से फलों की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए बोरान का काम होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, और अब जिसका आप सभी को इंतजार है, कृषि ज्ञान प्रतियोगिता का, तो उसमें हम आपसे प्रश्न करेंगे और आपको जो सही उत्तर देंगे उसके लिए हम आपको यहाँ पर कुछ उत्पादों से, पांडे जी आप दिखा सकते हैं क्या उत्पाद आपकी ओर से दिए जा रहे हैं आरएम फॉस्फेट की ओर से? अच्छा, जो हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, अनम्यूट कर लें। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैं ही घोषणा कर देता हूं कि जैसा मेरी पांडे जी से और चौहान साहब से चर्चा हुई थी कि हमारा जो अभी जो प्रश्न कर रहे हैं उसको एमिट्रॉन का 1 किलो का बैग या 1 लीटर का बैग। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हमारी ये स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? जी हाँ जी। ये एमिट्रॉन का एक बोतल बना हुआ है जो 1 लीटर का है। 3 बोतल हैं, एक 1 लीटर का है, एक ½ लीटर का है, और एक जो है 250 ml। तो पहला वाला जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है वो 1 लीटर का बोतल है। तो जो हमारा प्रश्न का जवाब सही हमारे किसान भाई देंगे, उनको ये बोतल उन तक पहुंचाया जाए। जी, तो मेरा पहला प्रश्न आज के इस लेक्चर से संबंधित ही है कि बुआई के समय महावीरा ज़ेरॉन कितनी मात्रा में लेना चाहिए? क्या रिकमेंडेशन आज यहाँ पर आपको दी गई है? आप अपना रेज हैंड करें और उसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा, तब आप अपना जवाब दें। सबसे पहले हमारे साथी गुमान सिंह जी ने, सैनी जी ने रेज हैंड किया है। साथियों, इसमें एक बात और है कि आरएम फॉस्फेट परिवार और कृषक जगत परिवार से आप प्रश्न ना करें, क्योंकि हमें मालूम है आपका ज्ञान है, बढ़ गया है। हमारे जो किसान भाई हैं वो ही केवल प्रश्न का जवाब दें इसमें। जी, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं गुमान सिंह सैनी जी। गुमान सिंह सैनी जी ने सबसे सही पहले रेज हैंड किया था। जी गुमान सिंह जी, आप अपना परिचय देते हुए जवाब दें। हाँ सर, एक बार रिटर्न सर क्वेश्चन करना है एक बार। अरे साहब, आपने तो क्वेश्चन ही नहीं सुना और सबसे पहले रेज हैंड कर दिया। चलिए, जिन्होंने पहले रेज हैंड किया है मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। इसमें प्रखर तिवारी जी। जी प्रखर जी, अनम्यूट करके आप जवाब दें। मेरा प्रश्न यह है कि महावीरा ज़ेरॉन में कितनी मात्रा में सोयाबीन के लिए बुआई करते समय लेना चाहिए? 3 बैग प्रति एकड़। 3 बैग 1 पैकेट। तो 1 एकड़ में 3 पैकेट। और प्रखर जी, 1 बैग कितने किलो का होता है? 50 kg। बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रखर जी, आप अपना परिचय दें, कहाँ से हैं आप? तिवारी सर, मैं प्रखर तिवारी हूँ, बलिया यूपी से हूँ। मैं अभी इसमें आरएम केमिकल सुपर फॉस्फेट में इंटर्न्स हूँ। तो ये वही बात हो गई, हमने आपसे कहा था कि इस कृषि ज्ञान प्रतियोगिता की पहली शर्त यही है कि आरएम फॉस्फेट परिवार से कोई भी व्यक्ति जवाब ना दे। मैंने दीपक यादव ने बोला था एक्चुअली सर, जो मैंने रेज हैंड कर लिया उसके बाद आपने बताया। ये जो है, ये प्रतियोगिता केवल किसानों के लिए ओपन है, तो किसान भाई को जवाब। सर मैं किसान ही हूँ, दीपक यादव। चलिए ठीक, दीपक यादव जी ने भी रेज हैंड किया था और बोला भी था पीछे से, तो हम ये दीपक यादव जी को इस कार्यक्रम के लिए पुरस्कार देते हैं। और एमिट्रॉन का अगर आपका बैग आ गया हो तो आप वहां दिखा सकते हैं, अथवा इसके गुण बताते हुए आपका जो नजदीकी डीलर होगा या आप इंदौर में आरएम फॉस्फेट के कार्यालय से। जी 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 जी, धन्यवाद। तो मैं एमिट्रॉन का बोतल। जी, मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। ये थोड़ा सा इसका मैं थोड़ा सा फायदे बता दूं। जी बताइए, एमिट्रॉन के क्या फायदे हैं। ये देखिए, आपका जैसे मैंने हमारे प्रेजेंटेशन में बताया था कि ये जिस टाइम पे बहुत लंबे समय तक धूप नहीं निकलती है और बारिश का प्रकोप रहता है, तो ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है पौधों में, और फोटोसिंथेसिस तेज करता है,
प्लस आपका फूलों की प्रक्रिया भी तेज करता है, और फूल नंबर ऑफ फ्लावर्स जो पौधे पे होने चाहिए उनमें करीब 10 से 15% तक की बढ़त करता है। तो ये एक बहुत अच्छा उत्पाद है, और ये हमारे किसान भाइयों द्वारा हर एक फसल में, चाहे सब्जी हो, सोयाबीन हो, पिछली बार अभी मूंग में, तो कपास में, सभी में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं और किसानों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। हाँ जी, सचिन जी कैसे हो गया? यस सचिन जी। सचिन जी प्लीज। नहीं, सचिन जी आप कनेक्ट हैं? हाँ जी, मैं दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल हाँ नंबर सर। बताएं। 999 999 320 320 4668। 4668। यस तो सर। गुप्ता जी, इनका मोबाइल नंबर नोट कर लिया गया होगा आपके द्वारा, तो निश्चित रूप से आप तक ये पुरस्कार शीघ्र ही पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब मेरा अगला प्रश्न मैं कर रहा हूं साथियों, सोयाबीन की बुआई के समय मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ कितनी मात्रा में डालना चाहिए बेसल डोज के रूप में? मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सिर्फ रेज हैंड करें। करण पटेल जी ने सबसे पहले रेज हैंड किया है। करण पटेल जी, आपने प्रश्न सुन लिया होगा कि सोयाबीन की बुआई के समय कितनी मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ डालना चाहिए? जी करण जी बताएं। हेलो। हाँ करण पटेल जी, आप अपना परिचय देते हुए जवाब दे सकते हैं। करण पटेल, जिला हरदा। जी। 5 से 7 किलो सल्फर। 5 से 7 किलो सल्फर। मेरा प्रश्न था करण जी कि मैग्नीशियम सल्फेट कितनी मात्रा में प्रति एकड़ देना चाहिए सोयाबीन की बुआई के समय? जो बेसल डोज आप लोग देते हैं उस समय ही मैग्नीशियम सल्फेट कितनी मात्रा में देना चाहिए? पांडे जी। हाँ, सुन रहा हूँ। ये जवाब गलत है। गलत है। और कोई साथी इसका सही जवाब देना चाहेंगे? चलिए, हमारे कोई साथी इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि ये प्रश्न ने आपकी जिज्ञासा और बढ़ा दी होगी, और अगली बार आप इसका फेसबुक लाइव पर पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि पांडे जी बता दें यहाँ पर इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है कि 25 किलो प्रति एकड़ आपको बुवाई के समय उसका उपयोग करना चाहिए, डालना चाहिए। चलिए, और इससे क्या उसका महत्व है थोड़ा ये और बता दीजिए, ताकि किसान भाइयों को कंठस्थ हो जाए कि इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, अभी हमारे एक किसान भाई ने सवाल भी किया था कि मैग्नीशियम हमको इसमें डालने से क्या फायदा होगा, और सल्फर हमको अलग से देना चाहिए। तो उसको इसमें मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, जो कि पौधों में ग्रीननेस बढ़ाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, और सल्फर भी एडिशनल मिल जाएगा। तो सोयाबीन जो फसल है वो सल्फर लविंग फसल है, तेल वाली फसल है। तो जो 4.5 किलो का गैप रह जाता है 3 बैग डालने के बाद, तो उससे उसकी मात्रा कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट डोज सोयाबीन का बन जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मेरा अंतिम प्रश्न मैं करने जा रहा हूं कि आज जिस बिंदु पर, जिस खात पर हमारा केंद्रित था ये कार्यक्रम, महावीरा ज़ीरोन, इसमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से मिलते हैं? तो ये मयूर पाटीदार जी, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो लोग RM फॉस्फेट टीम से जुड़े हुए हैं वो इसका जवाब ना दें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं केवल किसान भाइयों को। जो किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं केवल वो ही आमंत्रित हैं। सुशील पाटीदार जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप अपना जवाब दे सकते हैं अनम्यूट करके। जी सुशील जी, आप अपना जवाब दे सकते हैं। सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर से। जी जी क्या सर, करते हैं सुशील जी आप?
जी सर, खेती ही करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। जी सुशील जी बताइए। जी, इसमें कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, जिंक और बोरॉन रहता है। जी बिल्कुल सही जवाब। पांडे जी ठीक है ना? लेकिन ये और बता दीजिए कितनी मात्रा में रहता है, हाँ, तो ये और मेरा अच्छा हो अगला जाएगा। प्रश्न था कि कितनी कितनी मात्रा में रहता है। आपका पुरस्कार सुरक्षित है, लेकिन जी बस सर, अब आपने मात्रा और बता दीजिए ताकि। बोरॉन रहता है 0.2। वेरी गुड। जी सर, इसमें जिंक रहता है 0.5। बहुत अच्छा। जी सर, सल्फर इसमें रहता है 11%। वेरी गुड। फास्फोरस 21%। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। देखिए, आप स्लाइड पे देख सकते हो, मैंने लगा दिया है। चलिए ठीक है सर, देखता हूँ। हाँ, स्लाइड पे देख के बता दीजिए। जी, सल्फर इसमें 11% है, कैल्शियम 19% है, बोरॉन 0.2% है और फास्फोरस 16% है, जिंक 0.5% है। वेरी गुड, तालियां हो जाए भाई आपके लिए। बहुत बहुत वेरी गुड। धन्यवाद, बहुत क्लैपिंग कर सही दो। जवाब दिया आपने। जी सर, इससे पहले अच्छा भी मैं आपकी प्रतियोगिताओं में पिछले वर्ष भी भाग लिया था, रबी समय में। अच्छा 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 इसमें अच्छा। भी मैंने पुरस्कार जीता था। चलिए, अभी ये बताइए, आप जब देख के बोल रहे थे तो आप ये देख के बोल रहे थे या आपको याद हो चुका था? जी सर, याद तो हो चुका था, लेकिन दो तत्वों के प्रतिशत में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, फास्फोरस तो सुपर फॉस्फेट में 16% P2O5 जो रहता है वो 16% ही रहता है, जिसमें 16% फास्फोरस मिलता है, और बाकी साथ में ये तत्व भी आपको मिल रहे हैं, चारों तत्व सल्फर के साथ जिंक, बोरॉन आदि। तो चलिए साथियों, बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद इस खरीफ सीजन की शुरुआत में आपसे आज रूबरू होने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आरएम फॉस्फेट की टीम को, चौहान साहब को, पांडे जी को, जी प्लीज, गुप्ता जी को। एक मिनट, जरा गुप्ता जी कुछ कहना चाहेंगे सर जी आपके लिए। जी प्रमोद जी बताएं। ये सुशील पाटीदार जी का मोबाइल नंबर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका मोबाइल मोबाइल नंबर क्या नंबर है? बताएं आप सुशील जी। हाँ जी, लिखिए 96 आगे बोलो। 9669 95 95 2859। 2859। मंदसौर में कहाँ रहते हैं आप सुशील जी? जी, सीतामऊ तहसील है। जी। और वहां से इससे पहले भी मैंने पुरस्कार लिया था, 2 सुपर फास्फेट के बैग लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं प्रमोद जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इन किसान भाइयों को पुरस्कार में आप एक ज़ीरोन का बैग ही उपलब्ध कराएं, ताकि अगर इन्होंने ज़ीरोन खाद, अगर महावीरा ज़ीरोन खाद अगर नहीं उपयोग करी है तो ये एक बार उपयोग जरूर करके देखें। प्रमोद जी, संभव है सीतामऊ में आपके द्वारा इनको वहां पर डीलर पॉइंट पे ये बैग उपलब्ध कराने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर लिख लिया है, मैं इनको कॉल करके अवेलेबल करा दी। जी हाँ, बिल्कुल डीलर पॉइंट होगा आपका सीतामऊ में या मंदसौर में, वहां पर सुशील जी आपको ये बैग उपलब्ध कराया जाएगा, और आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तो साथियों, अब समय है आपसे विदा लेने के लिए, और शीघ्र ही अब खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। अभी बीज आप ढूंढ रहे हैं, बीज आप व्यवस्था कर चुके होंगे, और अब आने वाले समय में हम जल्दी से कृषक जगत किसान सत्र के माध्यम से आपसे फिर से जुड़ेंगे और कई ज्ञान की बातें करेंगे। सोयाबीन पे करेंगे, कपास पे करेंगे और अन्य फसलों पे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरएम फॉस्फेट की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी टाइम निकाला और हमारे किसान भाइयों की जिज्ञासाओं को शांत किया, जिसमें खास तौर से शायद चौहान साहब चले गए हैं, तो चौहान साहब का भी धन्यवाद। प्रमोद पांडे जी, सचिन जी, मैं जुड़ा हूँ, हो सकता है मेरा वीडियो आप देख नहीं पा रहे हो, बट मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो चौहान साहब बैठे हैं मौन रूप धारण करके। ठीक, चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रमोद गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कृषक जगत की टीम के साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पीछे से खड़े होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और खास तौर से किसान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी इतनी देर से आप हमें सुन रहे हैं। फेसबुक लाइव पर भी जो किसान भाई, किसान साथी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। थैंक यू सचिन भाई। आर्यम फॉस्फेट की तरफ से भी हम सभी लोगों का धन्यवाद बोलेंगे, जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में जहाँ से भी हमको देख रहे थे या लाइव थे, तो प्लस कसक जगत के जिन लोगों ने 8 दिन से बहुत मेहनत की और आज भी काफ़ी प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सचिन जी स्पेशली आप, तो प्लस हमारी जो RMPCL की टीम जो हमको सपोर्ट कर रही थी, मैं तो उन सभी का बहुत तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे जो किसान भाइयों ने जो प्रश्न के जवाब सही दिए हैं और जो प्राइज यहाँ से लेके जा रहे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने मन से इस प्रोग्राम को देखा कि वो हर एक प्रश्न का सही जवाब दे पाए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सभी भाइयों का। जगत में तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी कुछ कह रहे हैं? वर्षों से करते आ रहे हैं साहब।